लॉजिक बोर्ड क्या होता है, जो सप्लाई को जो छोड़कर बाकी जो हिस्सा होता है जिसको मदरबोर्ड बोला जाता है, जिसके अंदर हमारा IR कीपैड, उसके अंदर फिल्टर का काम करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इन 12 वोल्ट के लिए यहाँ पर कैपेसिटर भी मिल जाता है। हमारी R1 होती है, ये R2 होती है, ये ग्राउंड होती है। यहाँ पर आपको 3 भी मिल सकती है, 2-2 करके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं दीपक LED ट्रेनर। आज आपको LED टीवी के अंदर यूज़ होने वाली बक कन्वर्टर IC के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो बक कन्वर्टर जो IC होती है, कहाँ पर यूज़ होती है और क्यों यूज़ होती है। ये बक कन्वर्टर IC जो होती है लॉजिक बोर्ड के अंदर यूज़ होती है। लॉजिक बोर्ड क्या होता है, जो सप्लाई को जो छोड़कर बाकी जो हिस्सा होता है जिसको मदरबोर्ड बोला जाता है, जिसके अंदर हमारा IR कीपैड या फिर RAM IC या फिर हमारा LVDS सेक्शन या MCU या IC लगी होती है, वो हमारा लॉजिक कार्ड होता है। और जो बक कन्वर्टर होती है वो SMPS के बाद, जैसे ये हमारा शॉर्ट की डायोड होता है 12 वोल्ट का, उसके बाद जो इस 12 वोल्ट से 5 वोल्ट जो बनाएंगे या 5 वोल्ट से 3.3 बनाएंगे या 1.2 बनाएंगे, उन IC को बक कन्वर्टर IC क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बक कन्वर्टर IC जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज का काम करती है। एक होती है बूस्ट कन्वर्टर IC जो कम वोल्टेज से ज़्यादा करती है। अब बक कन्वर्टर IC कैसे काम करती है और किस प्रकार से होती है। बक कन्वर्टर IC आपको कम से कम 4 पिन की या फिर 5 पिन की या 6 पिन की IC आपको मिलती है। अब ये 6 पिन की IC या फिर 8 पिन की IC होती है, वो कैसे कैसे काम करती है आपको बताता हूँ। तो जैसे कि एक बक कन्वर्टर IC होती है, मैं आज आपको 6 पिन की IC के बारे में बताता हूँ। ये जो बक कन्वर्टर IC होती है, इस तरह की आपको दिखाई देगी। इसका जहाँ पर पॉइंट होता है वहाँ पर एक नंबर से स्टार्ट होकर इस तरीके से स्टार्ट होता है और ये काउंटिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और तो ये बक कन्वर्टर IC के अंदर एक होता है हमारा VCC पिन। VCC क्या कहलाता है? VCC का मतलब क्या होता है? वोल्टेज इन, वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर। अब बक कन्वर्टर IC कैसे काम करती है? सबसे पहले हमारी कोई वोल्ट होती है, जैसे कोई अगर 12 वोल्ट है या 15 वोल्ट है या 19 वोल्ट है या 24 वोल्ट है, क्योंकि हमारे LED टीवी के अंदर कई प्रकार की वोल्टेज का यूज़ होता है। किसी में हमारा 12 वोल्ट का भी यूज़ होता है, कोई मदरबोर्ड 15 वोल्ट पे भी चलता है। अब अगर हम सैमसंग या सोनी जैसे LED को लेते हैं, उनके अंदर अडेप्टर का यूज़ होता है, कि उनके अंदर अडेप्टर जो होता है वो 19 वोल्ट का होता है। और किसी अगर सैमसंग में देखें या फिर सेंसुई के अंदर देखें तो वहाँ पर 24 वोल्ट की भी सप्लाई होती है, उनसे भी कम वोल्टेज बनाई जाती है। तो इनके अंदर से कोई भी एक सप्लाई आपकी टीवी के अंदर मिलेगी और वो सप्लाई डायरेक्ट आपकी VCC यहाँ आएगी। अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे मच्छर जोड़ आपको कैपेसिटर मिलेंगे SMD में, जो ब्राउन कलर के होते हैं। ये पैरेलल में 3 से 4 लगे होते हैं। ये बिल्कुल नैनो फैराड के होते हैं। ये जो हमारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं NPC, ये कैपेसिटर क्या करते हैं, इसके अंदर फिल्टर का काम करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इन 12 वोल्ट के लिए यहाँ पर कैपेसिटर भी मिल जाता है, जो अपना लगभग 25 वोल्ट 670 MFD का होता है। अब इस IC के अंदर एक तो होती है VCC। अगर VCC आपको यहाँ पर VCC भी लिखा मिल सकता है, या आपको VDD भी लिखा मिल सकता है, या आपको Vin भी लिखा मिल सकता है, या आपको डायरेक्ट 12 वोल्ट या 15 वोल्ट जो भी लिखा मिल सकता है। VCC, VDD या Vin, ये सभी एक मतलब इस IC की ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, जो इसके अंदर आकर अपना वर्क स्टार्ट करती है। VCC का मतलब वो क्या होता है, वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर, और VDD का मतलब होता है वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। अब कलेक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर एक कलेक्टर होता है, एक एमीटर होता है, एक बेस होता है। अब ये VCC इसके कलेक्टर पर आती है, एक पिन ग्राउंड होती है।
अब जो ये बक कन्वर्टर आईसी होती हैं, इस आईसी के अंदर एक फंक्शन होता है जो होता है इस आईसी को इनेबल करने के लिए। क्योंकि आपने अगर टीवी के अंदर काम करते हो, रिपेयरिंग करते हो, तो आपने देखा होगा कि ये आईसी हमारे कुछ ऐसी आईसी होती हैं कि हमारी तुरंत वोल्टेज बना देती हैं। जैसे 12 वोल्ट दिए, यहाँ पे 5, 3.3 या 1.2 कुछ भी वोल्ट निकाल देती है। कुछ ऐसी होती हैं जो टीवी ऑन होने के बाद वोल्टेज आउट करती है, क्योंकि इसके अंदर जो एक पिन होती है वो इनेबल पॉइंट होता है, इनेबल पॉइंट। अब जब तक ये इनेबल नहीं होगा, इनेबल क्या होता है, यहाँ पर कुछ वोल्ट आती है जो डायरेक्ट इसके बेस पर आती है, जिससे ट्रांजिस्टर ऑन होता है और फिर एमीटर से वोल्ट निकल कर यहाँ पर इस आईसी का इंटरनल भाग काम करता है। अब ये इनेबल का मतलब होता है ऑन ऑफ, मतलब इस आईसी को ऑन करना या ऑफ करना। अब कोई ऐसी बक कन्वर्टर आईसी है जो हमारे बोर्ड के अंदर स्टैंड बाय वोल्टेज बनाती है, मतलब डायरेक्ट हमने एसी वोल्टेज दिए और बोर्ड ने काम किया और डायरेक्ट 12 से 5 बना दी, जो हमें स्टैंड बाय में ही चाहिए बिगर ऑन किए। तो इस इनेबल को हम एक 100K की रजिस्टर लगाकर इसको डायरेक्ट वीसीसी से ही जोड़ देते हैं। मतलब जो वोल्टेज यहाँ पर आएगी वही वोल्टेज यहाँ जाएगी और जिससे ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। और अगर हमें ये वोल्टेज, इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, हमें बाद में चाहिए कि टीवी जब हमारा ऑन हो जाए उसके बाद जो वोल्ट चाहिए, तो ये इनेबल पिन हमारा एक 100K की रजिस्टर लगकर एमसीयू से आता है। एमसीयू तो क्या होता है, हमारी मेन आईसी होती है। जब टीवी हमारा ऑन होगा, मेन आईसी इसको इनेबल सिग्नल देगी, तब आउट होगा। अगर हमें स्टैंड बाय में चाहिएगा तो डायरेक्ट यहीं से ऑन हो जाएगा, और हमें रनिंग में चाहिएगा, मतलब बाद में चाहिएगा, तो हमारा मेन आईसी इसको सिग्नल देती है, तो यहाँ से हमारी वोल्टेज आउट होती है। ये पिन फिक्स नहीं है, किसी भी बक कन्वर्टर की आईसी की पिन चेंज हो सकती है, लेकिन जो वर्किंग होती है वो सेम होती है। तो जब ये आईसी आउट करती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक कोयल लगी होती है, ये हमारी फिल्टर कोयल होती है, ये हमारी फिल्टर कोयल होती है। अब यहाँ पर जो वोल्ट आउट होगी, यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर हमारी फिल्टर होने के बाद 5 वोल्ट बन रही है, तो यहाँ पर आपकी 5 से ज़्यादा ही दिखाई देगी इस पिन पर। इस पिन से स्टार्ट होकर यहाँ तक आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगी। आपको यहाँ पर आउटपुट 5 और इनपुट जो भी है उससे, मतलब 12 है तो लगभग 11 पॉइंट के बीच आपको यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितनी भी वोल्ट देखने को मिल सकती है। तो जब तक ये वोल्टेज फिल्टर नहीं हो जाती तब तक आपकी यहाँ पर ये 5 वोल्ट नहीं दिखाई देगी। अब 5 वोल्ट बनने के बाद यहाँ पर भी एक स्टेप कैपेसिटर लगता है जो इस वोल्ट को स्टोर करता है। ये 5 वोल्ट का है तो ये यहाँ पर लगभग 16 वोल्ट का होगा और 417 MFD का, और यहाँ पर कुछ नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी लगे होंगे जो इसको फिल्टर करेंगे, जो सीरीज़ में लगते हैं। इनमें से अगर एक भी कैपेसिटर ख़राब होता है तो सारी वोल्टेज शॉर्ट हो जाती है। और एक कैपेसिटर यहाँ पर ऐसे सीरीज में लगता है, ये क्या होता है, CS होता है, करंट सेंस, या आपका डिस्चार्ज भी मान सकते हो। आईसी खुद को डिस्चार्ज करती है, या ये बूस्टिंग का काम करता है, जो अंदर से आईसी सिग्नल देती है और इधर कैपेसिटर के थ्रू पॉजिटिव नेगेटिव के सिग्नल देगी, जिससे वोल्ट हमारी कम होती है। और ये पिन जो होती है हमारी फीडबैक का काम करती है। अब बक कन्वर्टर कोई भी आईसी हो तो उसको फीडबैक के लिए इतनी वोल्ट चाहिए, 0.6 से 0.8 वोल्ट। अब यहाँ से फीडबैक कहाँ जाता है, जो हमारी आउटपुट होती है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर होती है और एक रजिस्टर ये होती है, ये हमारी R1 होती है, ये R2 होती है, ये ग्राउंड होती है। यहाँ पर आपको 3 भी मिल सकती हैं, 2-2 करके। ये हमारी जैसे एक 100K की हो गई, एक हमारी 33K की हो गई, और यहाँ से एक हमारी सीरीज में भी मिल सकती है 10K की, 1K की। और ये हमारा यहाँ से फीडबैक आएगा, ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर द्वारा। ये रजिस्टर 1 है, ये रजिस्टर 3 है, ये भी इन है। यहाँ पर रजिस्टर को इस तरीके से लगाया जाता है कि जब यहाँ पर 5 वोल्ट बने, मतलब इस सिरे पर जब 5 वोल्ट बने, तो यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर सिर्फ 0.6 या 0.78 से
इतना ही बने। अगर हम इन दोनों की रजिस्टरों की वैल्यू का ही पता होगा तो हम इस बक कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज जान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज डिवाइडर का रूल क्या होता है, वोल्टेज इन वोल्टेज आउट, तो V इन मल्टीप्लाई R2 बटे में R1 प्लस R2। तो ये अगर आपको सूत्र पता है तो यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू अगर पता होगा, इस रजिस्टर की वैल्यू पता है तो आप वोल्टेज आउट भी निकाल सकते हो या वोल्टेज इन भी निकाल सकते हो। ये एक मैथ का एग्जांपल है, इसको करने के लिए थोड़ा हाई फाई होना पड़ेगा। तो मेन चीज़ तो ये था कि हमारी बक कन्वर्टर आईसी कैसे काम करती है। तो इसके अंदर एक वी इन पिन होती है और एक होती है ग्राउंड, एक होती है इनेबल, जैसे भी हम इनेबल करेंगे तो हमारी वोल्टेज आउट होगी। एक होती है हमारी आउट पिन, जैसे ही हमारी आउट होगी तो कोयल पर फिल्टर होगी और उस कोयल का फिल्टर होने के बाद आउटपुट वोल्टेज का फीडबैक दिया जाता है। अगर यहाँ से एक भी रेजिस्टेंस अगर हम चेंज कर देते हैं तो फीडबैक हमारा चेंज होते ही यहाँ पर आउटपुट हमारी चेंज हो जाती है। तो हमारे टीवी के अंदर या कोई भी मदरबोर्ड ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो, जिसके अंदर हमारे बक कन्वर्टर आईसी लगी होती है तो वो इस प्रकार से काम करती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसको बोर्ड के अंदर ट्रेसिंग करके ऑन बोर्ड आपको दिखाऊंगा। तो तब तक बने रहें, धन्यवाद।